हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य हुआ करता था। उसने घोर तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह ना धरती पर मरेगा, ना आसमान में, न दिन में मरेगा और ना ही रात में। कोई भी अस्त्र शस्त्र से उसका वध नहीं कर सकेगा। वह ना बाहर मरेगा और ना ही घर में, और ना ही कोई जानवर या फिर इंसान उसे मार सकेगा। देवताओं से यह वरदान पाकर वह खुद को अमर समझने लगा और लोगों पर अत्याचार करने लगा। वरदान के अहंकार में वो खुद को भगवान मानने लगा और लोगों को खुद की पूजा करने को विवश करने लगा। परंतु ऐसे में उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो एक बालक ही था, वह उसके खिलाफ हो गया। एक दिन की बात है, उसने पूछा, पुत्र, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? उसने कहा, पिताजी, हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह भगवान विष्णु की प्रार्थना में अपना सारा जीवन लगा दे। हिरण्यकश्यप बोला कि तुम्हारी मेरे सबसे बड़े दुश्मन विष्णु की पूजा की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तब प्रहलाद बोला, पिताजी, क्रोधित ना हो, एक बार आप भी भगवान विष्णु का नाम लेकर तो देखिए, आपका मन भी पवित्र विचारों से भर जाएगा। ये सुनकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो उठा और उसने अपने पुत्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वह बोला, आज मैं तेरा वध करके सदा के लिए तेरा विष्णु नाम का भूत उतार दूंगा। और उसके बाद वह प्रहलाद को मारने लगा। उधर जब इस बात का पता प्रहलाद की माता को चला तो वह दौड़ी दौड़ी वहां आई और हिरण्यकश्यप से अर्थात अपने पति से रोते हुए बोली कि महाराज, आप अपने ही हाथों से अपने पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? हिरण्यकश्यप बोला, तुम चुप हो जाओ, यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ता। इतना कहकर वह अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल से बाहर ले जाकर सारी प्रजा के सामने इसका सर धड़ से अलग कर दो, ताकि इसके बाद कोई भी डर से विष्णु का नाम ही ना ले सके। ये सुनकर प्रहलाद की माता हिरण्यकश्यप के चरणों में गिरती हुई बोली, महाराज, क्षमा कर दीजिए, इसे अभी तो ये बालक है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने उसकी एक ना सुनी और उसके सैनिक प्रहलाद को लेकर महल से बाहर चले गए। बाहर जाकर सारी प्रजा के सामने जिस भी एक सैनिक ने उसका सर काटने के लिए तलवार उठाई, वह तलवार फूलों में परिवर्तित हो गई। इसके बाद दूसरे सैनिक ने अपने भालों से प्रहलाद पर प्रहार किया, लेकिन उसके भाले ने उसका वध नहीं किया। ये देख के बाकी के सैनिक डर गए और वहां से भाग गए। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकवाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से नीचे प्रहलाद के लिए फूलों की एक सेज बन गई और वह सकुशल अपने महल वापस लौट आया। उधर प्रहलाद के जीवित होने की सूचना जब उसके पिता को फिर मिली तो उसने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि प्रहलाद को कारागार में बंद करके उसमें सांप छोड़ दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु सांप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जो भी सांप प्रहलाद को डसने जाता वह जलकर भस्म हो जाता। फिर इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगली हाथियों से कुचलने का आदेश दिया, परंतु हाथी उसे कुचलने के बजाय फूल माला चढ़ाने लगे। इस तरह हिरण्यकश्यप और उसके सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, पर वो सफल नहीं हो पाए। फिर अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने पास बुलाया और बोला, बहन, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें जो भी वरदान स्वरूप एक दिव्य शस्त्र मिला हुआ है, अब उस शस्त्र को इस्तेमाल करने की घड़ी आ गई है। अपने भाई की बात सुनकर होलिका ने पूछा, भैया, इस दिव्य शस्त्र से किसकी रक्षा करनी है? हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम्हें इस दिव्य शस्त्र की मदद से मेरे सबसे बड़े शत्रु का वध करना है। आप अपने ही पुत्र का वध करना चाहते हैं, मगर क्यों? तब हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन, उसे मेरा पुत्र मत कहो, क्योंकि वो पुत्र के नाम पर कलंक है। कलंक। और हाँ, मैंने तुम्हें इस समय सलाह देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि बिना कोई प्रश्न किए मेरे आदेशों की पालना करने के लिए बुलाया है। यह सुनकर होलिका बोली, ठीक है भैया, मैं आपके आदेश की पालना करने के लिए तैयार हूँ। जब भी आपका मन करे आप मुझे याद कर लीजिए, मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगी। ये कहकर होलिका वहाँ से चली गई। इधर होलिका के जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने महल के बीचों बीच एक बड़ी सी चिता तैयार करवाई। उसे पूरा विश्वास था इस बार कोई भी शक्ति प्रहलाद को नहीं बचा सकती। फिर उसने होलिका को याद किया। होलिका तत्काल ही वहां अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उपस्थित हो गई
उसका पूरा शरीर दिव्य शक्तियों से ढका हुआ था। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को प्रहलाद को लाने का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक कुछ ही देर में प्रहलाद को लेकर वहां उपस्थित हो गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका के साथ लकड़ियों की चिता पर बैठा दिया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को चिता में अग्नि लगाने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही सैनिकों ने चिता में अग्नि लगा दी। देखते देखते चिता से अग्नि की ऊंची लटें आसमान को छूने लगी। यह देखकर प्रहलाद ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, प्रहलाद, आज तेरा विष्णु भी तुझे मरने से नहीं बचा सकता। परंतु जब चिता की अग्नि शांत हुई तब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जिंदा देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया और वह होलिका जल चुकी थी। हिरण्यकश्यप रोते हुए कहने लगा, नहीं, मेरी बहन होलिका नहीं मर सकती। तो इस प्रकार इस बार भी भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। होलिका तो जल गई परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। और मित्रों, हर वर्ष हम लोग इसी होली को जलाते हैं और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपके लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।